नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 29 से 30 वर्ष के व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ और किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपके यहाँ हाथों में हैं, आपकी उंगलियों में हैं, आपके पर्वतों में हैं, इसको मैं क्रम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपकी सबसे छोटी उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे छोटी उंगली, और यदि मैं उसको देखता हूँ तो ये नहीं पहुंच पाई है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। यानी ये अपने आप में वो बात हो गई है जिसके कारण आपके जीवन के अंदर संघर्ष अवश्य आएगा। संघर्ष करके ही अपने आप को व्यक्ति स्थापित करता है। यानी ऐसे व्यक्तियों को एक बार में सही काम नहीं मिलता जिसकी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लें। ऐसे व्यक्तियों को एक बार में किसी भी कार्य के अंदर सफलता नहीं मिलती है। संघर्ष काफ़ी होता है, मेहनत काफ़ी होती है, उतार चढ़ाव के बाद जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यहाँ मानसिक पर्व, प्रथम पर्व, उस पर किसी प्रकार की ऐसी रेखा नहीं है, चाहे आपकी नौकरी लगी है या नहीं है या बिजनेस जैसा भी चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर आप मानसिक रूप से पूरे मजबूत हैं। यानी संघर्ष करने की क्षमता तो भी आपके अंदर काफ़ी है। सेकंड पर्व, यहाँ पर इस पर किसी प्रकार की बुरी रेखा नहीं। यानी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यहाँ पर व्यक्ति किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, उसका किसी प्रकार से वाद विवाद करने का ज़्यादा हिसाब किताब नहीं है। तीसरे पर्व पर सामान्य रूप से पर्वत पर किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा गति नहीं है, धन का आगमन है और वो धन का आगमन घर के खर्चों को ही पूरा कर पाता है। अब बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ प्रथम पर्व कोई आँखों का रोग नहीं है, किसी प्रकार से बीपी का रोग नहीं है, किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट का योग नहीं है, क्रोध में आकर काम बिगाड़ने की स्थिति भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर न माइनस रेखा है न प्लस रेखा है। इसको कहते हैं कि भाई कुल मिलाकर के मेरे जीवन के अंदर मैं जो भाग दौड़ कर रहा हूँ उसका फल शून्य प्राप्त होता है। यानी यहाँ किसी प्रकार का राज्य से दंड भी नहीं और राज्य सरकार से लाभ के वर्तमान में संकेत भी नहीं। तीसरा पर्व आपकी उंगली का जाना जाएगा आपके जीवन के अंतर्गत आपके पिता से सहयोग के लिए। यानी कुल मिलाकर पिता से सहयोग का मतलब यहाँ होता है या तो उनसे संपत्ति मिले, मकान मिले, या उनका अगर आपकी आर्थिक कंडीशन में उनका सहयोग मिले। तो कुल मिलाकर आप देते भी हैं और बुढ़ापे तक उनकी सेवा भी करेंगे। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ से किसी प्रकार का स्थायी रोग कोई भी नहीं है। किसी प्रकार के कमर में दर्द की बात करता हूँ वो भी नहीं है। उंगली की लंबाई सीधी है। मेरे हिसाब से शनि की ढैया 7.5 का तो आपके जीवन में कोई विशेष रोल नहीं है। जैसी स्थिति और दशाओं में ऐसी ही दशा यहाँ, या नाम से भी आपका नाम हो, बोलते नाम से भी आपकी शनि की ढैया 7.5 लगे तो भी आप पर ज़्यादा उसका ज़्यादा न लाभ न ज़्यादा नुकसान है। यहाँ बात करता हूँ सेकंड पर्व के बारे में। अच्छी बात ये दिखाई दी कि जहाँ कुल मिलाकर कैसी भी स्थिति है तो यहाँ थोड़ा सा माइनर रेखा है, हल्की हल्की सी नीचे 2 रेखा मुझे कुछ माइनर सी लगी, नहीं वो रेखा माइनर नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर कर्ज की बात करता हूँ तो ऐसा कोई कर्ज नहीं जिस कर्ज को आप उतार ना सकें। पैसा डूबने के योग भी कहीं पर दिखाई नहीं देते। तीसरा पर्व जाना जाता है व्यक्ति का स्वयं की मेहनत से अपने परिवार का संचालन। बिल्कुल पूरा पर्व सही है, व्यक्ति यही होता है, इसी प्रकार का होता है, दूसरे की तरफ नियत खराब करके नहीं था, मेहनत करके अपने फलों की प्राप्ति करता है। यहाँ पर प्रथम पर्व देखा जाएगा शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापे के रोग, कोई ऐसा रोग नहीं है। यानी रोग के मामले में तो चारों पर्व अच्छे निकले। भगवान कहे सबसे अच्छी बात होती है स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा है तो जीवन का संघर्ष भी आप कर लेंगे। सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार से पत्नी और पति के बीच में अगर बात देखूं तो यहाँ भी कोई माइनस रेखा नहीं चमकती। यानी दोनों के बीच में कोई बड़े वाद विवाद भी नहीं है। तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग का, यानी कि इस तरह का पर्व होता है तो व्यक्ति संतान से सुखी होता है, उसमें लड़का लड़की लगभग दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और 2 स्थायी रेखाएं ये अच्छी कहलाती हैं। इनका कारण बता देता हूँ आपको क्या है। देखिए पर्वत अगर सम है, बहुत ज़्यादा हल्का सा लगता है दबा हुआ, हल्का सा दबा हुआ खर्च हो रहा है, धन के आगमन तो आ रहे हैं,
यानी कुल मिलाकर धन के आगमन और बुद्धि की स्थिरता, ये दोनों है। धन कितने स्तर का आएगा ये एक अलग बात है, लेकिन धन आ रहा है इस प्रकार का संकेत तो यहाँ भी दिखाई देता है। चलिए बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान का पर्व है और उसकी लंबाई भी काफ़ी ठीक ठाक गई, परंतु यहाँ पर्व के कॉर्नर तक नहीं पहुँची। यानी को अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर इस तरफ तो दिखाई देती है, यहाँ से, और ये दिखाई देती है। हाँ, इसमें इतना दम है कि व्यक्ति यदि चाहेगा तो अपने जीवन, देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है, आपके जीवन में जब भी सरकारी नौकरी की हम बात करते हैं तो केवल एक रेखा से तय नहीं होती, उसके लिए हमें बृहस्पति पर्व भी देखना पड़ता है, भाग्य रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट भी देखता पड़ता है। यहाँ पर ये रेखा बताती है कि व्यक्ति को परिवार का, पिता कारक पर्व है, यानी पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का सम्मान करेगा, हृदय से संबंधित रोग नहीं होंगे, और कुल मिलाकर यदि चाहेगा तो जॉब या नौकरी के क्षेत्र में सम्मान और ऊंचाई भी प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह का संकेत। तीसरा पर्व यहाँ पर शनि का पर्व है और वह पर्व बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हल्की रेखा दिखाई दी, इसको इतनी सी रेखा से तो मैं भाग्य उदय नहीं कह सकता। इससे तो मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई हाँ, धन के आगमन बन रहे हैं, वही चीज़ जो बुध पर्वत से दिखी, सूर्य पर्वत से दिखाई दी, बनते हैं, मेरा खर्च चला लेता हूँ, काम चला लेता हूँ, इस तरह की स्थितियों को दिखलाने वाला यह पर्व है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर्व के बारे में, और वह है बृहस्पति का पर्व। हमारे विज्ञान के अंदर बृहस्पति का पर्व ये वो स्थिति का पर्व है जो सम पर्व के रूप में है, यानी कुल मिलाकर इसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, किसी प्रकार का बहुत बड़ा लाभ भी नहीं है। सम है, यानी सब चीज़ सम मिलेंगी, आपको संतान सुख भी मिलेगा, आपको पत्नी सुख भी मिलेगा, लेकिन जैसे पत्नी सुख मिल गया, लेकिन पत्नी को बड़ी अच्छी जॉब नहीं है, उसके द्वारा साधन नहीं मिलते धन के। संतान है, हाँ मिलेगा, लड़का भी मिलेगा, लड़की मिलेगी, यानी कुल मिलाकर सहयोग भी मिलेगा, लेकिन उनका ऐसा सहयोग जो बुढ़ापे तक जाए, अगर ये रेखा रहती है तो बुढ़ापे में भी संतान का सुख सहयोग प्राप्त होता है। आइए बात करता हूँ मैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा जाकर शनि पर्व के नीचे खत्म हो जाए, बिल्कुल साफ कह रही है रेखा, हृदय रेखा से शनि के नीचे समाप्त हूँ। भाई मेरे को धन चाहिए, मेरे मन में धन धन धन, क्योंकि शनि पर्व के नीचे है, क्या करूं कैसे करूं, बस ये मेरी परेशानी है। ना तो मुझे कोई रोग है, ना मेरा पत्नी से कोई टकराव है, ना मुझे कुछ और है, बस पर्व के नीचे ख़त्म हो रही है। मेरे मन के अंदर केवल एक ही इच्छा है कि कैसे मैं धन की अच्छी प्राप्ति कर सकूं। तो ये इस तरह का यहाँ आपकी हृदय रेखा बहुत सुंदर है। निम्न मंगल पर्व की अगर बात करता हूँ तो निम्न मंगल पर्व से यहाँ भी और दूसरे हाथ में भी देखते हैं किस तरह की रेखाएं जाते हैं और कहाँ तक पहुँचती हैं। अगर मैं इन रेखा को देखता हूँ तो अधिकतर आयु रेखा तक ही सीमित है, हल्की हल्की रेखाएं और आगे तक भी जाती हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आप इंक वाला हाथ भेजते तो ये रेखाएं और आगे तक आपकी रेखाओं को काटती। इनको कहते हैं कर्म रेखाएं। प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनसे सफलता जो है वो किस तरह की अच्छी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। बस व्यक्ति तो कर्म करने वाला, स्वप्न देखने वाला व्यक्ति नहीं है। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बैलेंस बुद्धि रेखा सभी व्यक्तियों के हाथ में नहीं मिलती। बैलेंस बुद्धि रेखा होगी, व्यक्ति बैलेंस के साथ सोचता है, सही सोचता है, सीधा सोचता है, इस तरह की बात होती है। किसी प्रकार का बीमार नहीं होगा दिमाग से, किसी प्रकार का विचार ज़्यादा ऐसे नहीं रखता दिमाग के अंदर कि ऐसे कर लूँगा तो वैसे हो जाएगा। उसको सीधा बहुत समझ होती है कि अगर मैंने कोई ज़रा सा स्टेप गलत ले दिया तो मुझे भारी नुकसान हो जाएगा। तो समझ की बुद्धि रेखा आपके पास। द्वितीय पर्वत पर किसी प्रकार का कोई लॉटरी योग नहीं दिखाई देता, कोई भी यहाँ से मुकदमा, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी इस तरह का चिन्ह भी नहीं है। नीचे का चंद्र पर्वत की गति को देखता हूँ, कोई विदेश से जुड़ने का सहयोग, कोई दूर स्थान से जुड़ करके लाभ के संकेत, या किसी प्रकार से जल से किसी प्रकार से डरते हों ऐसा भी नहीं, और माता से सहयोग के संकेत। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चंद्र पर्वत अच्छा है, मन का कारक है, रोग नहीं दे रहा। केतु पर्वत पर किसी प्रकार के बड़े रोग के संकेत नहीं। जो बुध रेखा व्यापारिक रेखा है, ये कहीं ना कहीं अगर इसको देखता हूँ तो 4 कदम आगे चलती है, फिर रुक जाती है, फिर 4 कदम आगे चलती है, फिर रुक जाती है। इसमें 2-3 स्थितियाँ होती है। व्यक्ति नौकरी करे तो 3-4 नौकरियों से गुजरना,
व्यक्ति व्यापार करे तो स्थिर ना चलना, कभी बढ़िया चल रहा है किसी सीजन में डाउन चल रहा है, फिर बढ़िया चल रहा है किसी सीजन में डाउन चल रहा है, यानी कुल मिलाकर व्यापार का बहुत स्थिरता के साथ में अभी वर्तमान में हाथ में दिखाई नहीं दे रहा। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। बहुत ज़्यादा मजबूत भाग्य रेखा नहीं है, विभक्त होती हुई, टूटती हुई, बिखरती हुई या स्लो पड़ती हुई दिखाई देती है। ये यहाँ से अगर इस बीच में देखता हूँ तो ये बहुत आगे आने वाला समय भी काफ़ी टिपिकल नज़र आता है, यानी इसमें भी बहुत ज़्यादा भाग्य रेखाओं का सही इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी तो 35 वर्ष तक फिर भी अपने आप में ठीक है, यानी आने वाले 5 वर्ष में इसकी क्या स्थिति है इसको मैं भी आपको अगर कहूँ तो ये सामान्य स्थिति ही दिखाई पड़ती है, यानी वर्तमान की स्थिति से कोई बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएंगे लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखिए मैं हस्तरेखा को सिर्फ 5 साल तक बोलता हूँ, ज़्यादा स्वप्न दिखाना ये मेरा किसी को काम नहीं है अगर हाथ में रेखा नहीं दिखाई देती तब। आइए बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व, और शुक्र पर्व की यदि बात करता हूँ तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में सामान्य है। सामान्य है तो मतलब सामान्य फल, ठीक है, मकान में भी रहता हूँ और संसाधन ठीक ठाक मेरे पास हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये तो हुआ इस तरह से आपका हाथ की सभी रेखाओं के बारे में। आयु रेखा की अगर बात करता हूँ, मणिबंध के अंदर घुस जाए तो व्यक्ति की उम्र 85 से 90 वर्ष तक भी हो जाती है। तो यहाँ आयु की स्थिति है। तो चलिए सवाल पूछा आपने, मेरे भाग में सरकारी नौकरी है या नहीं। अगर मैं इसको देखता हूँ तो मुझे कहीं पर अभी यहाँ पर सरकारी नौकरी का योग दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा आपने पूछा है मेरे योग में कितने पुत्र और पुत्री हैं। चलिए ये पता लगता है हाथ में, वैसे तो अधिकतर जो है देखने में पता लगता है पत्नी के हाथ से, लेकिन आपके हाथ के अगर यव चिन्हों की मैं काउंटिंग करता हूँ और बृहस्पति का योग देखता हूँ तो विवाह रेखा पर तो ज़्यादा अच्छी वो तो लेंस से दिखती है रेखाएं, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि जैसे 3 संतान का योग हो सकता है, 2 लड़के 1 लड़की हो, तो वैसे पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छा पता चलता है। तो चलिए ये यहाँ पर आपको इस तरह का। और दूसरा आपने पूछा और धन कितना होगा, मैं बिजनेस करूँ या नौकरी। देखिए मेरे हिसाब से मुझे अभी देखने में लगता है कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ बिजनेस करता है, और यदि आप नौकरी करेंगे तब भी कोई बहुत अच्छी नहीं मिलने की है। जो है आपका वर्तमान में उससे भटके नहीं, उसमें ही पूरा ध्यान लगाएं, उसमें उन्नति तरक्की और वो काम बढ़िया कैसे चले उसको मैं बताने वाला हूँ। तो मुझे लगता है नौकरी नहीं, वर्तमान में अगर आप छोटा मोटा जो भी व्यापार है उसे थोड़ा टारगेट करें, ध्यान रखाएं तो उस पर आपको अच्छी तरक्की मिलेगी। तो जहाँ नौकरी में है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त हो पाएगी, या अदल बदल होती रहेगी बार बार। स्थिरता के लिए और धन की स्थिरता के लिए क्या करें ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए रोजाना आपको संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ, संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ में आपको पढ़ना है। यहाँ पर मैं समझता हूँ आपको श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम पढ़ना चाहिए। यदि आपकी कोई दुकान है तो उसमें बैठ के आप श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम पढ़ें, और यदि नहीं है और अगर आप कुछ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा धीरे धीरे व्यापार को करिए, और क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा नौकरी में भी स्थिरता रह पाएगी। तो ये आपको संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ, और साथ में है यदि आप रत्न पहनना चाहते हैं तो आपका रत्न बनता है पुखराज, जो आपको धन के अच्छे आगमन और उन्नति तरक्की प्रगति प्रमोशन प्राप्त कराएगा। नमस्कार।